ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 27 फरवरी 2025 की मुरली। मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, सत्य का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। मीठे बच्चे, सत का संग ज्ञान मार्ग में ही होता है। अभी तुम सत बाप के संग में बैठे हो। बाप की याद में रहना माना सत्संग करना। प्रश्न: सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है क्यों? सत्संग की आवश्यकता तुम बच्चों को अभी ही है क्यों? उत्तर: क्योंकि तमो प्रधान आत्मा एक सत बाप, सत शिक्षक और सतगुरु के संग से ही सतो प्रधान अर्थात काले से गोरी बन सकती है। बिना सत्संग के निर्बल आत्मा बलवान नहीं बन सकती। बाप के संग से आत्मा में पवित्रता का बल आ जाता है। 21 जन्म के लिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। ओम शांति। डिटेल है, बच्चे सत्संग में बैठे हो। इस सत्य के संग में कल्प कल्प संगम पर ही बच्चे बैठते हैं। दुनिया तो यह नहीं जानती कि सत्य का संग किसको कहा जाता है। सत्संग नाम यह अविनाशी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, हम फलाने सत्संग में जाते हैं। अब वास्तव में भक्ति मार्ग में कोई सत्संग में जाते नहीं। सत्संग होता ही ज्ञान मार्ग में है। अब तुम सत्य के संग में बैठे हो। आत्माएं सत बाप के संग में बैठी है और कोई जगह आत्माएं परम पिता परमात्मा के संग में नहीं बैठती। बाप को जानते नहीं। भल कहते हैं हम सत्संग में जाते हैं, परंतु वह देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम देह अभिमान में नहीं आएंगे। तुम समझते हो हम आत्मा हैं, सत बाबा के संग बैठे हैं और कोई भी मनुष्य सत के संग में बैठ नहीं सकता। सत का संग यह नाम भी अभी ही है। सत का संग, इसका यथार्थ रीति अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं अब परमात्मा बाप जो सत्य है उनके साथ बैठी हो। वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु है। तो गोया तुम सत्संग में बैठे हो। फिर भल यहाँ व घर में बैठे हो, परंतु अपने को आत्मा समझ याद बाप को करते हो। हम आत्मा अब सत बाप को याद कर रहे हैं, अर्थात सत के संग में है। बाप मधुबन में बैठे हैं। बाप को याद करने की युक्तियां भी अनेक प्रकार की मिलती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, यह भी बच्चे जानते हैं।
हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। फिर उतरते उतरते कला कम होती जाती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी अर्थात केवल एक पर भरोसा होता है, केवल शिव की पूजा की जाती है, शिवलिंग की। फिर गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। द्वापर के प्रारंभ में अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर धीरे धीरे व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जैसे शनिवार को शनिदेव की पूजा करेंगे, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करेंगे, तो इस तरीके से दिन के हिसाब से हम देवताएं बदल देते हैं और अनेक लोगों की पूजा करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि हम इंसानों की भी आज पूजा करते हैं। प्रकृति के 5 तत्वों की पूजा होती है, तो एक भगवान को भूलकर हम सब की पूजा करने लग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं गिरते गिरते व्यभिचारी भक्ति होने से तमो प्रधान बन जाते हैं। फिर उनको सत का संग जरूर चाहिए, नहीं तो पवित्र कैसे बने। तो अब तुम आत्माओं को सत बाप का संग मिला है। आत्मा जानती है हमको बाबा को याद करना है, उनका ही संग है। याद को भी संग कहेंगे। यह है सत का संग। यह देह होते हुए भी तुम आत्मा मुझे याद करो, यह है सत का संग। जैसे ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा का पधरामणि हुआ है, अवतरण हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं कि उस देह को नहीं देखना है, किनको याद करना है, मुझे। तो जैसे कहते हैं ना, इनको बड़े आदमी का संग लगा हुआ है, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। मान के चलो, अगर आप किसी कलेक्टर के साथ, सीएम के साथ अगर आपका अच्छा दोस्ती है, तो एक गुरूर होता है, एक अहम होता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं, इसलिए देह अभिमानी बन पड़ा है। अभी तुम्हारा संग हुआ है सत बाप के साथ, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। कब आते हैं? कलयुग के बिल्कुल अंत और सतयुग के प्रारंभ में, जिसको कहा गया संगम युग। अभी आत्मा का परमात्मा से संग होने से तुम 21 जन्म के लिए पार हो जाते हो। 21 जन्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि सतयुग का 8 जन्म, त्रेता का 12 जन्म, और ये जो संगम युग में हमें एक अलौकिक जन्म मिला है। शरीर वही है, लेकिन हमें नया ज्ञान और अंधकार से निकलकर हम प्रकाश की ओर आए। जीवन जीने का हमारा रवैया बदल गया, सोचने का रवैया बदल गया, एम बदल गया, तो एक नया जन्म मिल गया। सब कुछ अलौकिक मिला हमें, तो इन सब को मिला के 21 होता है। फिर तुमको संग लगता है देह का, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मेरे साथ तुम बच्चों का संग होने से तुम सतो प्रधान बन जाते हो, जिसको गोल्डन एजिट कहा जाता है। साधु संत आदि तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। निर्लेप अर्थात कुछ भी हम कर्म करें और उसका आत्मा पर फर्क नहीं पड़ता, कोई लेप नहीं लगता। अच्छा करोगे तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहने निर्लेप। तो सभी परमात्मा ही परमात्मा है। अब आप तो फिर पवित्र ही हो गए ना, दोष मुक्त हो गए।
तो पवित्र एवर प्योर हो गए, तो फिर तो परमात्मा बन गए आप। तो इसका मतलब परमात्मा में खाद पड़ी है। परमात्मा में तो खाद पड़ नहीं सकती, तो परमात्मा तो जन्म मरण से न्यारे हैं। उनका अपना शरीर नहीं तो कर्म भी नहीं है। बाप कहते हैं, क्या मुझ परमात्मा में खाद पड़ती है? अगर परमात्मा में कोई खाद पड़ती, खाद अर्थात कोई बुराई, कोई लेप लगता, कोई दाग लगता, तो उसको पुकारती नहीं भक्ति में, हे पतित पावन आओ, माना पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले। तो बाबा कहते नहीं, मैं तो सदैव परम धाम में रहता हूँ, क्योंकि मुझे तो जन्म मरण में आना नहीं है। इसलिए परमात्मा का क्या होता है, अवतरण होता है ना। इसलिए भक्ति में भी दिखाया गया है, जब शिवलिंग की स्थापना की जाती है तो उसको दरवाजे से नहीं लाया जाता, बल्कि छत की गुंबद से उसको वहाँ से बिठाया जाता है। तो ये एग्जाम्पल है। यह तुम बच्चे जानते हो, तुम्हारे में भी कोई संग जास्ती है, कोई का कम है। कोई तो अच्छी रीति पुरुषार्थ कर योग में रहते हैं। जितना समय आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। जितना आत्मा बाप का संग करेगी उतना फायदा है। विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। कितना प्यार से बाबा कह रहे हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, मेरा संग करो। मुझे यह शरीर का आधार तो लेना पड़ता है, नहीं तो परमात्मा बोले कैसे? वो भी तो एक बीज रूप है ना, फिर वो कैसे बोलेंगे? आत्मा सुने कैसे? और परमात्मा अगर बोल भी ले तो आत्माओं की बात, परमात्मा की बात आत्मा तो नहीं सुन सकती ना। फिर अभी तुम बच्चों का संग है सत के साथ। सत बाप को निरंतर याद करना है। आत्मा को सत का संग करना है। आत्मा भी वंडरफुल है, परमात्मा भी वंडरफुल है, दुनिया भी वंडरफुल है। ये दुनिया कैसे चक्र लगाती है, वंडर है। तुम सारे ड्रामा में ऑलराउंड पार्ट बजाते हो। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि सतयुग से अगर कोई भी आत्मा आती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो सभी युगों में उनका पार्ट होता है। तो इसलिए ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, कह रहे बाबा। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है, वंडर है। सतयुगी आत्माएं और आजकल की आत्माएं, उसमें भी तुम्हारी आत्मा सबसे जास्ती ऑल राउंडर है। क्योंकि सतयुग का भी रोल है, त्रेता का भी रोल है हमारे भीतर, द्वापर का भी रोल है और कलयुग का भी। नाटक में कोई का शुरू से पार्ट होता है, कोई का बीच से, कोई का पिछाड़ी में पार्ट होता है। नाटक हो, फिल्म हो, उसमें क्या होता है, पहले कुछ लोगों की एंट्री होती है, फिर बीच में किसी की एंट्री होती है, फिर बीच में किसी की एंट्री होती है ना। वह है सब हद के ड्रामा, वह भी अभी निकले हैं। अभी एंटरटेनमेंट के लिए निकला हुआ है। अब साइंस का इतना जोर है, सतयुग में कितना उनका बल रहेगा, नई दुनिया कितना जल्दी बनती होगी। वहाँ पवित्रता का बल है मुख्य। कहाँ पर? सतयुग में।
अभी है निर्बल, वहाँ है बलवान। यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना। शरीर के लिए नहीं कह रहे, आत्मा की शक्ति की बात हो रही है। अभी रावण ने बल छीन लिया है, फिर तुम उस रावण पर जीत पाकर कितना बलवान बनते हो। जितना सत का संग करेंगे, अर्थात आत्मा जितना सत बाप को याद करती है उतना बलवान बनती है। पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। सुबह सुबह ये हमें कितनी अच्छी खुराक मिलती है। ऐसे भी नकारात्मकता इतनी बढ़ चुकी है, दिन भर नकारात्मक ख्याल चलता है और विचारों पर कोई कंट्रोल नहीं। और सुबह सुबह इतना हेल्दी डाइट अगर आत्मा को मिल जाए तो आत्मा कितनी शक्तिशाली महसूस करती है ना। इसलिए तो जिस दिन मुरली नहीं सुने उस दिन अजीब सी बेचैनी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज़ मुरली सुनना है, अब्सेंट नहीं करनी है, क्योंकि पूरे दिन 24 घंटे के लिए कुछ ना कुछ सिचुएशन आती रहती है। तो उस सिचुएशन पर मुरली की कोई ना कोई एक आध पॉइंट तो आई जाती है ना याद, तो फिर हम वापस पटरी पर चलने लगते हैं, हम एनर्जाइज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई में भी बल तो मिलता है ना। तुमको भी बल मिलता है, सारे विश्व पर तुम हुक्म चलाते हो। आत्मा का सत के साथ योग संगम पर ही होता है, इसलिए संगम कहा गया, आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो बाप कहते हैं आत्मा को मेरा संग मिलने से आत्मा बहुत बलवान बन जाती है। जैसे हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो सारी बुराइयों से हल्के और एक अलौकिक शक्ति, एक अलौकिक खुशी का अनुभव होने लगता है। बाप वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, उन द्वारा बल मिलता है। इसमें सब वेदों शास्त्रों के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाता है। किसमें? इस मीठी प्यारी मुरली में, इस सत्संग में। जैसे बाप ऑल माइटी है, तुम भी ऑल माइटी बनते हो। विश्व पर तुम राज्य करते हो, तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुमको मेरे द्वारा कितना बल मिलता है, इनको भी बल मिलता है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बल मिलेगा। इनको भी बल मिलता है, किनको करें? ब्रह्मा बाबा को। तो बाप और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ याद करना है बस। 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ है, अब वापस जाना है। यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। जास्ती रेजगारी में जाने की तो दरकार नहीं है। बीज को जानने से समझ जाते हैं, इनसे यह सारा झाड़ ऐसे निकलता है। नटसेल में बुद्धि में आ जाता है, शॉर्टकट में। यह बड़ी विचित्र बातें हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, मेहनत करते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। फिर भी बाप आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। हम योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं। यही पुरुषार्थ करना है। किस चीज का पुरुषार्थ? योग का, याद का। भारत का योग मशहूर है, इसलिए आजकल विदेशों से भी भारत पर योग सीखने आते हैं। योग से तुम्हारी आयु कितनी बड़ी हो जाती है।
सत के संग से कितना फायदा होता है। आयु भी बड़ी और काया भी निरोगी बन जाती है। सतयुग में तो 150 वर्ष की आयु होगी और निरोगी काया होगा, कंचन काया। तो यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में ही बिठाई जाती है। और कोई का भी सत्य के साथ संग नहीं है सिवाय तुम ब्राह्मणों के। तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो, दादे पोत्रे हो। तो इतनी खुशी होनी चाहिए ना कि हम दादे पोत्रे हैं। वर्षा भी दादे से मिलता है, यही याद की यात्रा है। बुद्धि में यही सिमरन रहना चाहिए। उन सत्संगों में तो एक जगह जाकर बैठते हैं, यह वह बात नहीं। ऐसे नहीं कि एक जगह बैठने से ही सत्य का संग होगा, नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हम सत्य के संग में हैं, परमात्मा की याद। अगर उनको याद करते हैं तो, किनको? बाबा को। याद नहीं करते हैं तो देह अभिमान में है। देह तो असत चीज है ना, देह को सत नहीं कहेंगे। शरीर तो जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ। उनमें आत्मा नहीं होती तो चुरपुर ना हो, माना किसी प्रकार का हलचल नहीं हो। अगर मैं इस शरीर को छोड़ दूं तो इस शरीर में किसी प्रकार का हलचल नहीं होगा, है ना। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो हलचल होती है। मनुष्य के शरीर की तो वैल्यू है नहीं, और सबके शरीर की वैल्यू है। जैसे अगर कोई भी जीव जंतु मर जाते हैं, जैसे अगर हम देखें गाय माता को अगर देख लें तो फिर उसके चमड़े का यूज़ करते हैं, है ना। तो सौभाग्य तो आत्मा को मिलना है, न फलाना हो। आत्मा कहती है ना, बाप कहते हैं आत्मा कैसी हो गई है, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती है। आजकल तो कुछ भी नहीं बचता, कोई भी जीव जंतु को नहीं छोड़ते हैं लोग। हर एक भस्मासुर है, अपने को आप ही भस्म करते हैं। कैसे? काम चिता पर बैठ हर एक अपने को भस्म कर रहे हैं, तो भस्मासुर ठहरे ना। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनती हो। ये जो ज्ञान है इसी को बाबा कह रहे हैं, ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनती हो। सारी दुनिया काम चिता पर बैठ भस्म हो गई है, तमो प्रधान काली हो गई है। बाप आते हैं बच्चों को काले से गोरा बनाने, तो बाप बच्चों को समझाते हैं देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझो। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, फिर पढ़ाई तो घर में रहते भी बुद्धि में रहती है ना, यह भी तुम्हारी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। क्या है हमारा एम ऑब्जेक्ट? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। उठते बैठते चलते बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। यहाँ बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होते हैं, युक्तियाँ समझाई जाती है कि ऐसे ऐसे समझाओ। दुनिया में ढेर के ढेर सत्संग होते हैं, कितने मनुष्य आकर इकट्ठे होते हैं, वास्तव में वह सत्य का संग तो है नहीं। सत्य का संग तो अभी तुम बच्चों को ही मिलता है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं, तुम मालिक बन जाते हो।
देह अभिमान अथवा झूठे अभिमान से तुम गिर पड़ते हो और सत के संग से तुम चढ़ जाते हो। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुमको सत का संग है, नहीं। सत का संग और झूठ का संग तब कहते हैं जब दोनों हाजिर हैं। सत बाप जब आते हैं वही आकर सब बातें समझाते हैं। जब तक वह सत बाप नहीं आए तब तक कोई जानते भी नहीं है। अब बाप तुम बच्चों को कहते हैं, हे आत्माएं मेरे साथ संग रखो। देह का जो संग मिला है उनसे उपराम हो जाओ। देह का संग भल सतयुग में भी होगा, परंतु वहाँ तुम हो ही पावन। आजकल हमें देह का भान बहुत होता है, मेरा शरीर, मेरी आंखें, मेरे चेहरे, तो ये जो होता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं ये संग तो मिलेगा ही, क्योंकि पाठ कैसे बजाएंगी? बिना शरीर का तो आत्मा पाठ नहीं बजा सकती है ना। तो अभी तुम सत के संग से पतित से पावन बनते हो, फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेगा, आत्मा भी सतो प्रधान रहेगी। अभी तो दुनिया भी तमो प्रधान है। दुनिया नई और पुरानी होती है। नई दुनिया में बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आज उस धर्म को गुम कर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं, मूंझ पड़े हैं। अभी तुम भारतवासी समझते हो ही कि हम प्राचीन देवी देवता धर्म के थे, सतयुग के मालिक थे, परंतु वह नशा कहाँ। कल्प की आयु ही लंबी लिख दी है, लाखों वर्ष कह देते हैं। सब बातें भूल गए हैं। इनका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। अभी सतबाप द्वारा तुम सारी नॉलेज जानने से ऊंच पद पाते हो, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो हम नई दुनिया के मालिक थे, अभी पुरानी दुनिया में है। कोई यह भी याद नहीं पड़ता है, बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर आधा कल्प बाद नीचे गिरते हो, क्योंकि रावण राज्य शुरू होता है। कब से? द्वापर से। तो दुनिया पुरानी तो होगी ना। तुम समझते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बनाते हैं। आधा कल्प हम स्वर्गवासी रहेंगे, फिर नरकवासी बनेंगे। तुम भी मास्टर ऑल माइटी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह है ज्ञान अमृत का डोज। शिव बाबा को ऑर्गन्स मिले हैं पुराने, नया ऑर्गन्स तो मिलता नहीं, पुराना बाजा मिलता है। इसको क्या करें बाबा? पुराना बाजा मिलता है। बाप आते भी वानप्रस्थ में ही है। बच्चों को खुशी होती है तो बाप भी खुश होते हैं। बाप कहते हैं हम जाते हैं बच्चों को नॉलेज दे रावण से छुड़ाने। परम धाम से आते हैं ना पढ़ाने बाबा में, तो पाठ तो खुशी से बजाया जाता है ना। बाप बहुत खुशी से पाठ बजाते हैं। बाप को कल्प कल्प आना पड़ता है, हर 5000 वर्ष में। यह पाठ कभी बंद नहीं होता है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जितना सत का संग करेंगे उतना खुशी होगी। याद कम करते हैं इसलिए इतनी खुशी नहीं रहती है।
बाप बच्चों को मिल्कियत देते हैं 21 जन्मों का। जो बच्चे सच्चे दिल वाले हैं उन पर बाप का बहुत प्यार रहता है। सच्चे दिल पर साहिब राजी रहते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अंदर बाहर जो सच्चे रहते हैं बाप के मददगार बनते हैं, सर्विस पर तत्पर रहते हैं, वही बाप को प्रिय लगते हैं। अपने दिल से पूछना है, हम सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं? सच्चे बाबा के साथ संग रखते हैं? अगर सत बाबा के साथ संग नहीं रखेंगे तो क्या गति होगी? बहुतों को रास्ता बताते रहेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। सत बाप से हमने क्या वर्षा पाया है, अपने अंदर देखना है। यह तो जानते हैं नंबरवार है, कोई कितना वर्षा पाते हैं, कोई कितना पाते हैं। रात दिन का फर्क रहता है। अच्छा, मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को विश कर रहे हैं। मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, तुम्हें जो इस देह का संग मिला है इस संग से उपराम रहना है। सत्य के संग से पावन बनना है। सेकंड पॉइंट, इस स्टूडेंट लाइफ में चलते फिरते बुद्धि में नॉलेज घूमती रहे। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। सच्ची दिल से बाप का मददगार बनना है। वरदान, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भाव। डिटेल, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप है, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे। यह दोनों बातें यदि आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म में साथी बनेंगे। स्लोगन, साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। डिटेल, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से
किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। ओम शांति।